सभी की निगाहें अभी नितिन के ऊपर जमी हुई थी। नितिन ने जैसे ही देखा कि उन सभी की निगाहें अब उसी के ऊपर जमी हुई थी, तो नितिन अब अपने सर को खुजलाने लगा और बड़े शर्मिंदा के साथ में अपना सर नीचे करे हुए था। उसने कहा, मैंने वास्तव में ये जान करके नहीं किया, ये तो गलती से हो गया। वास्तव में नितिन की इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती तो इसके क्लोन की थी जो इसने उसको बाहर निकाल लिया। वो पागल इंसान, उसको पता नहीं मैंने किस घड़ी के अंदर बनाया था जो हर बार बाहर निकलता है तो कुछ ना कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकत करता रहता है। यहाँ पर देखो, सभी को अब इस मुसीबत के अंदर डालकर खुद तो वहाँ पर आराम से बैठा है और मुझे यहाँ पर पटक गया इन सभी को समझाने के लिए। नितिन ने तो अपना सर नीचे कर कर ऐसा कहा ही था, लेकिन अचानक से उन सभी के दिल के अंदर इतना गहरा झटका लगता है जैसे कि उनको वहीं पर ही हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी सभी के चेहरों के ऊपर पसीना आ रहा था। दुर्घटना? क्या ये दुर्घटना होती है? क्या तुमने गलती से किया था? अभी सभी का मन इस तरह से हो रहा था जैसे कि वो नितिन को यहीं पर ही पीट पीट कर मार डाले, चाहे से स्काई लिफ्टिंग ना मारे, लेकिन ये लोग इसको यहीं पर ही मार डालना चाहते थे। वह मन ही मन में सोच रहे थे, प्रिंसिपल नितिन, अगर आपने ये गलती से किया था तो फिर इसके बाद में अगर आप जान करके कोई भी चीज करने लगे तो उसके बाद में आप तो पूरी दुनिया को ही तबाह करके रख देंगे। और ये सोचने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स सदमे के अंदर चले गए और उनके चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए। और वही सोचते हुए अब उनके चेहरे भी शर्मिंदगी से लाल होने लगे थे। अरे भाई, ये तो हमें सीधे सीधे ही ऐसे मुंह पर बेइज्जती करे जा रहा है। आखिरकार ये बंदा क्या चाहता है? एक संत लेवल स्टेज 5 ये राक्षस को मार दिया, वो भी संत लेवल, नवजात संत लेवल के ऊपर होने के बाद में भी, और यहाँ पर ये आकर कह रहा है कि इसने गलती से कर दिया। क्या ये बंदा कभी कोई छोटा काम नहीं कर सकता? रेड आदर्श अपने मन ही मन में सोचते हैं और वो सभी के व्याकुल चेहरे को देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि नितिन के इस तरह के झटकों को देने के बाद में तो कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। और वह जानते थे कि उन सभी के दिल के ऊपर क्या बीत रही थी, क्योंकि पहले भी 2-3 बार हेड आदर्श ने ये सभी एक्सपीरियंस कर चुके थे। जब वह काले रेत के तूफान से बाहर निकले थे तब भी उन्होंने ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। जब वह मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर गए थे तब तो इनकी पूरी इज्जत का ही फालूदा कर दिया गया था, इनको तो अपना जूनियर तक बना लिया गया था। वाइस प्रिंसिपल ईशान टेलीपैथी के द्वारा हेड आदर्श से कहते हैं, आदर्श भाई, तुम ये किस व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आ गए? क्या आखिरकार ये वास्तव में हमारे मास्टर टीचर एकेडमी के प्रिंसिपल है? तो फिर आप हमें ये बताइए कि हमारे होंगे मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स का क्या हाल है? क्या वो भी वास्तव में इनकी संगत के अंदर रहकर ऐसे ही हो गए होंगे? उनकी उस बात को सुनने के बाद में हेड आदर्श ने अपना सिर हिला दिया। हाँ, वास्तव में ऐसी ही बात है, वहाँ के सारे स्टूडेंट्स भी इसी की तरफ बिगड़ चुके हैं और वो इसकी संगत में रहकर किसी और की बात तो सुनते ही नहीं है, बस प्रिंसिपल नितिन के नारे ही लगाते रहते हैं। ये बात सुनने के बाद में वाइस प्रिंसिपल ईशान ने तो अपना सर ही पकड़ लिया। अब वास्तव में होंगर मास्टर टीचर एकेडमी और होंगर साम्राज्य का क्या होने वाला है? उन सभी की इस तरह के चेहरे को देखने के बाद में गिल्ड लीडर जाफर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, इसे भूल जाओ, मुझे पता है कि हम लोग प्रिंसिपल नितिन के साथ में रहेंगे ना तो हमारे साथ में ऐसा जरूर होगा और हमें इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी इस फॉर्मेशन को सही करना होगा क्योंकि ये जल्द ही टूटने वाली है। गिल्ड लीडर जाफर एक 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर थे और जब से वह यहाँ पर आए थे तब से वह इस फॉर्मेशन की पूरी तरह से छानबीन कर चुके थे, इसीलिए अब उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। गिल्ड लीडर जाफर की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना अपना सर हिला दिया और उन्होंने अब गिल्ड लीडर जाफर की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें गिल्ड लीडर जाफर से ही एक आस थी। गिल्ड लीडर जाफर ने उन सभी से कहा, ठीक है, अब आप सभी लोग मैं जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करिए। उसके बाद में उन सभी को एक एक चीज बताते हुए उन सभी को एक एक जगह पर खड़ा कर देते हैं और एक एक बिंदु उनको बता देते हैं जहाँ जहाँ पर उस फॉर्मेशन की खामियां थी, वहाँ वहाँ पर उनको एनर्जी डालने के लिए कह देते हैं। गिल्ड लीडर जाफर की उन सभी निर्देशों को सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया था, क्योंकि गिल्ड लीडर जाफर ने जो जो खामियां उसके अंदर बताई थी वह सभी सही थी, इसीलिए नितिन ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। फिर गिल्ड लीडर जाफर के एक आदेश के साथ में उन सभी ने अपनी अपनी एनर्जी बाहर निकालनी शुरू कर दी और उसके साथ में ही अब उन्होंने उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी एनर्जी डाली और जैसे ही उन्होंने उसके अंदर वह एनर्जी डाली, अचानक से उस फॉर्मेशन के अंदर एक और चमक आ जाती है और उसके साथ में ही उसके अंदर जो शक्ति थी वो पहले से भी ज्यादा अधिक हो जाती है। अपने सामने की उस फॉर्मेशन को वापस से ठीक होते हुए देख स्काई लिफ्टिंग का गुस्सा और बढ़ जाता है। धिक्कार है तुम चूहों पर, आखिरकार तुम कब तक मेरे से बचते रहोगे? अभी तो मेरे सामने आकर मेरे से लड़ने की
हिम्मत करो, हमेशा अपनी मांग के अंदर छुपकर बैठे रहते हो। अच्छा तो ठीक है, तुम लोग अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं चला यहाँ से तुम्हारे उस प्रिंसिपल शेखर की मूर्ति के पास में, मैं आज उसे वहीं पर ही बर्बाद करके छोड़ दूंगा। हु, इतना कहते ही अब स्काई लिपिंग वहाँ से गति से निकल जाता है, और जैसे ही वह वहाँ से निकलता है अचानक से उस सील के ऊपर पड़ने वाला वह शक्तिशाली दबाव गायब हो जाता है। उस दबाव को कम होते हुए देख वाइस प्रिंसिपल ईशान ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वह यहाँ से चला गया है। लेकिन रुको, उसने अभी भी कहा था कि वह हमारे प्रिंसिपल शेखर के पास में जाने वाला है। इसका मतलब हमारे पुराने प्रिंसिपल शेखर को अब उस स्काई लिपिंग से बहुत ज्यादा खतरा होगा। उन सभी को अब प्रिंसिपल शेखर की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह सभी जानते थे कि पुराने प्रिंसिपल शेखर की आत्मा उस मूर्ति के अंदर फंसी हुई थी, और वह उस मूर्ति के साथ में कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते थे। और एक बार स्काई लिपिंग के हाथ में प्रिंसिपल शेखर लग जाते हैं तो उनकी एकमात्र मौत ही होगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब वो तो हमारे प्रिंसिपल शेखर के पास में चला गया, अब क्या करना होगा? अब हमें वहाँ पर जाकर उन्हें भी बचाना होगा। एक गंभीर आवाज के साथ में हेड आदर्श आगे बढ़े और उन्होंने उन सभी से कहा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और हमारे पास में कोई रास्ता भी नहीं है कि जिसके साथ में हम स्काई लिपिंग को रोक सके। स्काई लिपिंग इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वह जानता था कि वह सभी मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। दलबीर की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने बड़े गंभीर होकर कहा, लेकिन मैं उनको बचाना चाहता हूँ, मैं उनको अपने ऐसे साथी को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहता, मैं कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास में एक रास्ता है, हम केवल उसको वहाँ से भगा सकते हैं, और प्रिंसिपल शेखर को बचाने के लिए चाहे से मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे से मैं अपनी जान भी दे दूं, मैं उनको बचा कर रहूंगा। आखिरकार हम सभी मास्टर टीचर्स एक भाइयों जैसे होते हैं और हम कभी भी अपने करीबियों को ऐसे नहीं छोड़ा करते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में वाइस प्रिंसिपल दलबीर ने कहा, उन्होंने उनसे आगे कहा, प्रिंसिपल शेखर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और उनकी हालत ऐसी हो गई है, और अगर हम वहाँ पर जाकर एक और बार उस मुसीबत के अंदर फंस जाते हैं और स्काई लिपिंग के हाथों के अंदर लग जाते हैं तो उसके बाद में प्रिंसिपल शेखर का वह बलिदान बिल्कुल बेकार चला जाएगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर हम लोग वहाँ पर चले जाते हैं तो प्रिंसिपल शेखर हमारे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वह ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके साथी उनकी वजह से कोई मुसीबत के अंदर पड़े। क्योंकि दलबीर बहुत ज्यादा समय से प्रिंसिपल शेखर के साथ में था, इसीलिए वह शेखर की पूरी चीजों को पहचानता था और वह किस तरह के नेचर के थे उसको भी अच्छी तरह से जानता था। नितिन बीच में कूदता है और वह उनसे पूछता है, क्या कोई तरीका है जिसके साथ में हम उस स्काई लिपिंग को मार सकते हैं? नितिन की बात सुनने के बाद में वाइस प्रिंसिपल ईशान उनसे कहते हैं, हाँ एक रास्ता तो है, हमें उस संत असेसन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना होगा और उसके अंदर से उस लाइट को वापस से बाहर निकालना होगा, चाहे से कुछ भी कर और उसके साथ में ही हम स्काई लिपिंग को थोड़ी देर के लिए रोक पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक दिव्य संत की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पर बहुत से अभिलेखों के अंदर लिखा गया है कि कैसे एक दिव्य संत बना जा सकता है, और जब कोई दिव्य संत बनता है तो उसके साथ में यहाँ पर एक बड़ी सी आकाशीय लहर आती है और उसके अंदर दिव्य आभा भरी हुई होती है। अगर कोई एक बार दिव्य संत बन जाता है तो उसके बाद में एक 9 स्टार मास्टर टीचर भी उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। वाइस प्रिंसिपल ईशान ने उन सभी को समझाया। भले ही वह सभी के सभी 2 वर्षों से इस हॉल के अंदर फंसे हुए थे स्काई लिफ्टिंग के साथ में, लेकिन जब जब वह लाइट यहाँ पर फैला करती थी तब तब वह उस एरिया का यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी अभिलेख लिखे हुए थे वह उन सभी की जांच कर लिया करते थे और उसके साथ में आसपास के सभी फॉर्मेशंस को भी देख लिया करते थे। और उन सभी को पढ़ने के बाद में उनको पता चल गया था कि उनके पास में 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता तो था ओल्ड एंसेस्टर फराज की उस विरासत को हासिल करना, और दूसरा रास्ता था संत असेसन प्लेटफॉर्म पर चढ़कर वहाँ की मान्यता हासिल करना। और जब आप लोगों ने ये बता ही दिया है कि पहला रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रिंसिपल नितिन की उन सभी हरकतों ने ओल्ड एंसेस्टर फराज को यहाँ से पूरी तरह से भगा दिया था, तो अब हमारे पास में केवल वह दूसरा रास्ता ही बचा है। और ये तो आप सभी को पता है कि दिव्य संत बनना कितना ज्यादा मुश्किल है। उन शब्दों को सुनने के बाद में नितिन अचानक से आगे बढ़ता है और वो उन सभी से कहता है, क्या मैं एक बार इसको ट्राई कर सकता हूँ? नितिन इतना ज्यादा आश्वस्त इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही वह 7 कलर्ड जेड क्रिस्टल को प्राप्त कर लिया था और उन सभी के पास में केवल यही एक चारा था। और नितिन को इन सभी को देखते हुए उसको पक्का भरोसा था कि वह 80% संभावना के साथ में दिव्य संत बन
बन सकता था। आप नितिन को इस तरह से फिर से आगे बढ़ते हुए देख सभी की निगाहें उसी के ऊपर टिक गई। और प्रिंसिपल नितिन, आपको पहले बताया था ना कि दिव्य शांत बनना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अब तो वाइस प्रिंसिपल ईशान की भी भौहें तन गई थी। अब उनको भी नितिन की उन हरकतों के ऊपर पहले से गुस्सा था और अब वह यहाँ पर इन सभी का सर खाए जा रहा था, क्योंकि अब नितिन उसको एक ही बात को पकड़ के बैठ गया था कि उसको दिव्य शांत बनना है, दिव्य शांत बनना है। अरे दिव्य शांत बनना कोई ऐसे ही छोटा मोटा काम थोड़े ना है। प्रिंसिपल नितिन, अब आप थोड़ी देर शांत रहिए, क्योंकि आपने पहले यहाँ पर हम सभी को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। ईशान बस बोलना जारी रखने ही वाला था कि अचानक से नितिन आगे बढ़ा और उसने अचानक से अपने अंदर से ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया। अब अचानक से उसके पीछे से लाइट्स बाहर निकल रही थी और वह पूरे एरिया के अंदर फैल गई थी। अब आसपास का एरिया पूरी तरह से दिव्यता से भर चुका था। वह चमक ऐसे याद दिला रही थी जैसे कि उन सभी के सामने कोई देवता का चित्र बन गया हो। ये क्या हो रहा है? जैसे ईशान आगे बोलना जारी रखने ही वाले थे, उन्होंने अपने उन सभी शब्दों को अपने मुंह के अंदर ही रख लिया और एक घूंट के साथ में उन सभी को वापस से अपने पेट के अंदर कर दिया, कि अपने सामने की उस चमक को देखने के बाद में प्रिंसिपल ईशान का तो पूरा संतुलन ही हिल चुका था।